Hello everyone, welcome to Teacher Educator 2.2. In our today's class, we will going to learn about the relationship between philosophy and education. In the earlier videos, I have explained the meaning of philosophy, the meaning of education, their scope, their broad concept, narrow concept. अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की क्लास होगी हमारी रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। आज की क्लास मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी हिंदी में उनके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध। सो फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, दोनों ही आपस में काफ़ी रिलेटेड हैं। एक दूसरे का रिलेशन दोनों पर है, दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे पर है। फिलॉसफी के बिना एजुकेशन कुछ नहीं है और एजुकेशन के बिना फिलॉसफी नहीं बन सकती है। तो इसके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी इज ब्लाइंड एंड फिलॉसफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड। तो दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे पर रहती है। हिंदी में देखें तो दर्शन और शिक्षा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। दर्शन के बिना शिक्षा अधूरी है और शिक्षा के बिना दर्शन अमान्य है। अगर आप एक कॉन्सेप्ट देखें तो अगर हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं तो उसके पीछे क्या है, कोई एक फिलोसोफर होगा जिसने अपनी फिलॉसफी दी। फिलोसोफर ने अपने फिलॉसफी दी और उस फिलॉसफी के बेसिस पे हमारा वो कॉन्सेप्ट रेडी हुआ, मतलब वो एजुकेशन में आया। और ये फिलोसोफर के पास कुछ तो एजुकेशन रही हुई होगी, वो एजुकेटेड होगा, उसके पास कोई एजुकेशन होगा, ज्ञान होगा उसके पास, उसी के बेसिस पे उसने अपनी फिलॉसफी दी। तो आप देख रहे हैं दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे पे है। एजुकेशन होगा तो ही फिलॉसफी बनेगी और फिलॉसफी के बेसिस पे हमारे न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स हमारे एजुकेशन में आते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। तो इसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं कि फिलॉसफी और एजुकेशन क्या है, इंटर रिलेटेड है, दोनों साथ में मिलके हम आगे कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। एक है फिलॉसफी इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन, मतलब दर्शन शिक्षा पर निर्भर है, और एजुकेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिलॉसफी, मतलब शिक्षा दर्शन पर निर्भर है। एजुकेशन कब बनेगी, फिलॉसफी के बेसिस पे बनेगी, और फिलॉसफी कोई कैसे दे सकता है, एजुकेशन के बेसिस पे ही दे सकता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड, दोनों ही इंटर रिलेटेड है। इसमें हमारे पॉइंट्स बनते हैं, फिलॉसफी इज अ थ्योरी एंड एजुकेशन इज अ प्रैक्टिस। तो अगर हम सिर्फ थ्योरी ही बनाते रहें, उसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे तो उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा। तो फिलॉसफी हमारी क्या है, थ्योरी है। हम कह सकते हैं कि एक ही कॉइन के ये दो साइड्स हैं, ठीक है। जैसे एक कॉइन का हेड एंड टेल होता है, तो एक कॉइन के ये दो पार्ट्स हैं, एक फिलॉसफी है और एक एजुकेशन है। फिलॉसफी मतलब थ्योरी, फिलॉसफी हमें कोई थ्योरी प्रोवाइड करता है, कोई आइडिया प्रोवाइड करता है, और एजुकेशन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। थ्योरी लीड्स टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इम्प्रूव्स थ्योरी। थ्योरी से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और बार बार प्रैक्टिस करने से ही हमारी थ्योरी और स्ट्रांग होती है। इसमें जॉन एडम ने एक अपनी डेफिनेशन दी थी कि एजुकेशन इज़ द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी तो एक थ्योरी है कि हमने एक बार दे दिया, बट वो थ्योरी कितनी प्रैक्टिकेबली, उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी कितनी है वो कैसे पता चलेगा, हाँ, जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे या जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एजुकेशन क्या है, उसका डायनामिक साइड, जो बताता है कि वो थ्योरी सही है कि नहीं है, इस सिचुएशन में ठीक है, दूसरे सिचुएशन में ठीक नहीं है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें कौन बताएगा, जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिलॉसफी रिप्रेजेंट्स अ वे ऑफ लाइफ और एजुकेशन इज एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड प्रिपरेशन फॉर इट। फिलॉसफी क्या है, एक वे ऑफ लाइफ देता है, लेकिन उसको जीना कैसे, उसको समझना कैसे, उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, वो हमें कौन बताएगा, एजुकेशन। फिलॉसफी इज विजडम एंड एजुकेशन ट्रांसमिट्स इट। फिलॉसफी हमें विजडम प्रोवाइड करता है, वो नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कैसे करना है, लेकिन जब करने की बात आती है तो वो कौन बताएगा, वो हमें एजुकेशन बताएगा। एजुकेशन से ही हम उसको ट्रांसमिट करके फिलॉसफी को और स्प्रेड कर सकते हैं। एजुकेशन इज अ प्लांट ऑन विच द फ्लावर ऑफ फिलॉसफी ब्लॉसम्स। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक प्लांट है। एजुकेशन क्या है, एक प्लांट है। जैसे हमारा एक ये प्लांट है, तो ये हमारा क्या है, ये एजुकेशन है पूरा प्लांट। और ये किसकी खुशबू जो है अपनी चारों तरफ बिखेर रहा है, वो है फिलॉसफी। फिलॉसफी की फिलॉसफी एक मेन है ना, जैसे एक सीड है, एक सीड आपने ग्रो किया, एक सीड को जब आपने सो किया तो धीरे 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 वो क्या बन गया, वो प्लांट बन गया। अब वो जब प्लांट बनेगा तो फिर से क्या देगा, वो सीड ही तो देगा, है ना, या वो सीड से निकला हुआ फ्रूट देगा। तो ये क्या है, ये हमारी फिलॉसफी है। जब ये क्या बनती है, एजुकेशन के थ्रू ये फिलॉसफी और भी ज़्यादा स्प्रेड होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा गांधीयन फिलॉसफी, है ना,
गांधीयन फिलॉसफी पढ़ा होगा आपने, या फिर आपने टैगोर की फिलॉसफी पढ़ी। अगर एजुकेशन ही नहीं होती तो वो आज हमें नहीं पढ़ने को मिलती, मतलब स्प्रेड ही नहीं हो पाती। तो एजुकेशन ही फिलॉसफी को ट्रांसमिट करता है और उसकी खुशबू चारों तरफ बिखेरता है। हिंदी में भी यही है, दर्शन विचारात्मक पहलू है तथा शिक्षा क्रियात्मक पहलू। हम जब विचार करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, तो वो दर्शन हो गया, और जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रिया में लेके आएंगे, तो वो हमारा शिक्षा हो गया। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही एक दूसरे को ये कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, फिलॉसफी इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन। फिलॉसफी इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन। इसके हम पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कैसे शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, एजुकेशन कैसे इम्पैक्ट डालती है हमारे फिलॉसफी में। तो एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी, अभी हमने किया था। एजुकेशन क्या है, फिलॉसफी की डायनेमिक साइड। फिलॉसफी हम बना तो दें बट इम्प्लीमेंट ही ना कर पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए एजुकेशन डिपेंडेंट है। इसके बाद एजुकेशन कीप्स फिलॉसफी अलाइव, उसको जिंदा रखना है। जैसे मैंने कहा गांधीयन फिलॉसफी आज भी आपको पता है, तो कैसे पता है, या पुराने टाइम में कैसे पढ़ाई होती थी, उस टाइम फिलॉसफी क्या थी, आइडियलिज्म फॉलो होता था, तो कैसे पता है, वो हमें एजुकेशन के थ्रू पता है, उसने उसको जिंदा रखा। एजुकेशन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट। तो किसी फिलॉसफी की डेवलपमेंट का फाउंडेशन स्टोन क्या है, उसका एजुकेशन, तभी हम किसी को क्रिटिक भी कर पाते हैं। एजुकेशन एक्वेंट्स फिलॉसफी विद न्यू प्रॉब्लम, फिलोसोफर्स को बताता है कि आज की न्यू प्रॉब्लम्स क्या है, उसके बारे में हमें स्टडी करनी चाहिए। कौन बताएगा, एजुकेशन। एजुकेशन एज अ मीन्स टू अचीव गोल, फिलॉसफी की जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसके गोल्स होंगे, उसको अचीव कौन करेगा, एजुकेशन। एजुकेशन गिव्स कॉन्क्रीट फॉर्म टू फिलोसफिकल प्रिंसिपल, जो हमारे प्रिंसिपल्स बने हैं उसको एक कॉन्क्रीट फॉर्म, कि अगर हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आए तो बदलाव कैसे आएगा, वो एजुकेशन के थ्रू आएगा। ठीक है, तो कॉन्क्रीट फॉर्म में फिलोसफी के जो प्रिंसिपल्स है कौन लेकर आता है, एजुकेशन। एजुकेशन एज अ टेस्टर ऑफ फिलोसफी, कि फिलोसफी सही है भी या नहीं है, इस सिचुएशन में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये बताएगा हमें एजुकेशन। हिंदी में भी यही पॉइंट्स है। थर्ड पॉइंट, एजुकेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिलोसफी। अब एजुकेशन हमारी किस पे डिपेंड करती है, हमारी फिलोसफी पे डिपेंड करती है। एजुकेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिलोसफी, फिलोसफी के थ्रू ही हमारी एजुकेशन बनती है। इसके पॉइंट से आपके, फिलोसफी डिटरमाइन द रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड्स विच एजुकेशन हैज़ टू गो। फिलोसफी हमें बताएगा कि प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, अब हमें एजुकेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है, आप ध्यान देंगे तो ग्रेट फिलोसफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेटर्स ऑल्सो। जो ग्रेट फिलोसफर्स रहे हैं हमारे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, हमारे गीजू भाई हैं, तो ये सारे क्या है, ये हमारे कभी ना कभी ग्रेट एजुकेटर भी रहे हैं। ठीक है, फ्रोबेल हैं, आप पढ़ेंगे ग्रेट फिलोसफर, फ्रोबेल हैं, मोंटेसरी हैं, तो ये ग्रेट एजुकेटर रहे हैं, तभी इन्होंने अपनी अपनी फिलोसफी ये दे पाए। एजुकेशन इज अनथिंकेबल विदाउट फिलोसफी, एजुकेशन को हम बिना फिलॉसफी के नहीं सोच सकते। ठीक है, फिलॉसफी कोई देगा तभी एजुकेशन में हमारे चेंजेस भी आते हैं। इसके मेन ब्रांचेस जो हमने लास्ट वीडियो में कराए थे, वही मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी से हम एजुकेशन को जोड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट द टॉपिक यू वॉन्ट टू स्टडी। और अगर आपको कुछ और चेंजेस भी चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।